कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुराग मिल चुका है, लोकेशन करीब ट्रैक हो चुकी है। शाइस्ता ज़ैनब जल्दी ही जीरो डाउन होने वाली है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हर दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई अतीक से जुड़ी खबर आ जाती है कामयाबी की। शाइस्ता और ज़ैनब की गिरफ्तारी की खबर कब आने वाली है? STF भी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी सब अपना काम कर रहे हैं, तो जब भी मौका इनको मिल जाएगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बस सटीक सूचना की, इस प्रकार के सक्सेसेस में सिर्फ एक सटीक सूचना की देरी होती है। मतलब ये कि जिन माफिया क्वींस शाइस्ता और ज़ैनब की परछाई तक भी यूपी पुलिस और STF पहुंचने में नाकाम रही, जिस शाइस्ता और ज़ैनब को लेकर बीते कई महीनों से कहा यह जा रहा है कि उन्हें जमीन निगल गई, आसमान खा गया, उस शाइस्ता परवीन के फरारी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। लेडी डॉन ज़ैनब फातिमा जल्दी ही जेल जाएगी और अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी बेटियां उंजिला और मंतशा बहुत जल्द सलाखों के पीछे दिखेगी, क्योंकि अतीक गैंग की गॉड मदर शाइस्ता की सीक्रेट और नए अड्डे का सुराग यूपी STF के हाथ लगा और अशरफ की बीवी ज़ैनब का अंडरग्राउंड ठिकाना पुलिस की निगाहों में आ चुका है। लगता है लेडी डॉन शाइस्ता और देवरानी ज़ैनब किसी मुगालते में थे कि यूपी STF से बच निकलेंगे, लेकिन अब वो वक्त कभी आने वाला है जब STF के चंगुल में शाइस्ता भी होंगी और ज़ैनब भी होंगी। कोशिश कर रही थी कि नेटवर्क को दोबारा से खड़ा कर लिया जाए, लेकिन STF के कानों भनक पहुंच चुकी है और STF ने उन्हें रडार पर लेना शुरू कर दिया है। सद्दाम की गिरफ्तारी से चीजें और आसान हुई हैं, एक के बाद एक इनपुट मिल रहे हैं और वो कड़ी जुड़ रही है शाइस्ता और ज़ैनब तक। प्रयागराज में छिपी है शाइस्ता या फिर ज़ैनब कहीं बाहर है, ये पड़ताल करने में STF की टीम जुट गई है और सहयोग कर रही है प्रयागराज पुलिस, क्योंकि STF अतीक के नेटवर्क को बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है और अब दोबारा वो स्थिति ना आने पाए कि कोई अतीक, कोई शाइस्ता, कोई ज़ैनब अपना सर उठाकर वहां पर अपराध की सल्तनत कायम करे। तो ऐसे में अब हर पल, हर क्षण अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ज़ैनब पर STF की नजर है और वो वक्त कभी भी आ सकता है। एक सूचना की देरी है, वो सूचना मिलते ही शाइस्ता भी धर ली जाएंगी और ज़ैनब भी धर ली जाएंगी। यूपी STF के ADG अमिताभ यश के बयान के बाद इतना तय कि यूपी पुलिस और STF शाइस्ता और ज़ैनब से बस एक कदम दूर है और बहुत जल्द ये दोनों माफिया क्वींस कानून के शिकंजे में होंगी। वैसे तो प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े ऐसे कई किरदार जो फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस को जिनकी सरगर्मी से तलाश वो है माफिया फैमिली की ये लेडी ब्रिगेड। यूपी STF के पास ऐसे इनपुट की अतीक गैंग के गुर्गे शाइस्ता और ज़ैनब से मिलकर दोबारा माफिया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना जरूर है कि जो गैंग के लोग हैं वो कोई ना कोई ठौर ठिकाना अपना खोजेंगे, तो अतीक के पुत्र, उसका क्लोज परिवार वो ठौर ठिकाना हो सकता है। इसके अलावा जो लोग अतीक के साथ धंधे में जुड़े रहे हैं, खास करके जमीनों के धंधे में, वो भी फोकल पॉइंट्स हैं जहाँ वो सभी इकट्ठा हो सकते हैं। उन सभी पर नज़र हम लोगों की है और उम्मीद है कि प्रयागराज को दोबारा इस प्रकार के गैंग से दबना नहीं पड़ेगा। अशरफ के साले और ज़ैनब के भाई सद्दाम ने अतीक गैंग से जुड़े कई राज खोले। शाइस्ता से लेकर ज़ैनब और आयशा तक सबके रोल का खुलासा किया। सद्दाम ने खुलासा किया कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जब गैंग के सभी गुर्गे अंडरग्राउंड हो गए, तब माफिया फैमिली की इसी लेडी ब्रिगेड यानी शाइस्ता और ज़ैनब ने गैंग की कमान अपने हाथ में ली। देखें, अतीक अहमद जेल में, बच्चे जेल में, भाई जेल में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो कि इनका जो फाइनेंशियल डीलिंग्स थी, इनका जो वित्तीय एम्पायर था, वो जो अपराध से काली कमाई इकट्ठा हुई थी, उसकी देखभाल करने के लिए शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा के अलावा और कोई बचा नहीं था। तो उनकी बहन नूरी का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब घर की महिलाएं ही उस फाइनेंशियल एम्पायर को, उस वित्तीय साम्राज्य की देखभाल कर रही थी और वही अतीक को फीडबैक देती थी कि साहब ये दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत आ रही है। शाइस्ता और ज़ैनब माफिया ब्रदर्स के हर जुर्म की राजदार हैं और अब वो अंडरग्राउंड होकर गैंग को ऑपरेट कर रही हैं और इनके गैंग की गतिविधियां बंद नहीं हुई, लिहाजा अतीक गैंग के गुर्गों पर पुलिस एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। प्रयागराज में हाल ही में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अतीक के बेटे अली का गुर्गा शाकिर गिरफ्तार हुआ। अली का ये गुर्गा 6 महीने से फरार था।
प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोप में अतीक के 7 गुर्गों पर मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे में सवाल यह भी कि अतीक गैंग को फिलहाल चला कौन रहा है, शाइस्ता, जैनब या अतीक के जेल में कैद बेटे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के चौथे नंबर का बेटा एहजम अब बालिग हो गया। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस जल्दी ही सबूतों के आधार पर एहजम को आरोपी बनाकर बाल सुधार गृह से नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर एहजम का नाम भी सामने आया है। शूटर्स के आईफोन में फेस टाइम आईडी एहजम ने ही बनाई थी। लेकिन अतीक के काले साम्राज्य की चाबी अब उसकी बेगम शाइस्ता के हाथ में है। शाइस्ता गिरफ्तार होती है तो अतीक के अपराध तंत्र के तमाम पेंच आसानी से खुल सकते हैं। बेरेटा पिस्तौल की गुमशुदगी से लेकर हत्याकांड के राज फाश होंगे। पुलिस शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा को गिरफ्तार कर कई राज जानना चाहेगी। पुलिस अफसरों का ये मानना है कि उमेश पाल के मर्डर केस की साजिश से लेकर तमाम जानकारियां शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा के पास है। इसके अलावा अतीक अहमद और अशरफ के अवैध जो आर्थिक साम्राज्य था उससे भी जुड़ी हुई जानकारियां इन दोनों के पास हो सकती हैं। इसी बीच अपडेट ये भी कि 36 का आंकड़ा रखने वाली शाइस्ता और जैनब एक साथ फरारी काट रही हैं और फिलहाल इन्होंने अपना नया ठिकाना दिल्ली एनसीआर को बनाया और इसी ठिकाने पर यूपी एसटीएफ की पैनी निगाहें हैं और शाइस्ता जैनब की अगली चाल का इंतजार कर रही हैं। देखिए, जो रणनीति होती है उसको बताया नहीं जाता है। रणनीति के अनुसार परिणाम देने का काम पुलिस को करना चाहिए और पुलिस, आप विश्वास रखिए कि चाहे उमेश पाल हत्याकांड के अपराधी हों, चाहे किसी भी हत्याकांड या कोई अपराध के अपराधी हों, उनको पकड़ने, उनको सजा दिलाने का काम पुलिस पूरी जिम्मेदारी से समयबद्ध तरीके से करने का प्रयास करती है। लेकिन अगर फरार होने वाला तेजी से फरार है तो ये ध्यान में रखें कि वो फरार होकर के चाहे जितना भागे वो बच नहीं पाया। अब जबकि शाइस्ता एक बार फिर अपने गैंग को रिवाइव करने में एक्टिव है तो फिर वो अपने गुर्गों से कभी भी संपर्क साध सकती है। यूपी पुलिस और एसटीएफ को बस इसी बात का तो इंतजार है, जैसे ही शाइस्ता परवीन या जैनब फातिमा अपने गुर्गों से संपर्क करती हैं या फिर उनसे संपर्क करने की कोई भी कोशिश करती है तो फिर पुलिस अपनी जाल बिछाकर उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि योगी सरकार में साफ साफ कह दिया गया है कि यहाँ पे अपराधियों को पैर पसारने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। यूपी पुलिस के लिए सिर्फ शाइस्ता और जैनब के साथ माफिया परिवार की महिलाएं चैलेंज बनी हुई हैं, जिनमें अतीक की बहन आयशा नूरी और आयशा नूरी की दोनों बेटियां उंजिला और मंतशा शामिल हैं। बीते 7 महीने से माफिया परिवार की ये 5 महिलाएं पुलिस की निगाहों से दूर हैं, लेकिन पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि उसने अपने परिवार से संपर्क किया। लिहाजा शाइस्ता के इस नए अड्डे तक पहुंचने के लिए पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को फिर एक्टिव कर रही है। मुखबिर नेटवर्क को मजबूत बनाया जा रहा है। पुलिस और एसटीएफ ने यूपी में शाइस्ता और जैनब के काले साम्राज्य की जड़ें खोद चुकी हैं और अब इन दोनों माफिया क्वींस का फुटप्रिंट पुलिस को मिल चुका है। देर है तो बाहुबलियों की इन बेगमों के अंडरग्राउंड ठिकाने पर फाइनल स्ट्राइक की और इनके माफिया साम्राज्य के मिट्टी में मिलने की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।